क्या पूजा पाठ करने के बाद भी आप रहते हैं दुखी? क्या पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं है जीवन में सुख? पुराणों में क्या है इस बात का विवरण? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे जो कभी न कभी आपके मन में भी जरूर आई होगी और आपने सोचा भी होगा कि इंसान अपने जीवन में बहुत खुश है, भगवान ने इसे सब दे रखा है, न ये मंदिर जाता है न कभी पूजा पाठ करता है, फिर भी इतना खुश है। और एक हम हैं जो इतनी पूजा पाठ करके भी दुखी हैं। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आज आपको मैं एक बात कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही विद्वान थे। दोनों में फर्क बस इतना ही था कि एक भगवान की भक्ति करता था और दूसरा नास्तिक था। वो भगवान को नहीं मानता था। जो भगवान की भक्ति करता था वो जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता, सारी बुरी आदतें उसमें थी। एक दिन दूसरा शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा बैग की थाली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, उसका खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां पहुंचता है और हंसते हुए इसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान के भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ ये सच तो बोल रहा हूँ, मैं कितना पूजा करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है। यही प्रश्न वो गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला? तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदल गई। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसीलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।